कुंभ राशि वालों, आज जो बात कही जा रही है उसे केवल डर की कहानी मत समझिए। ये कोई सनसनी फैलाने वाला संदेश नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिसे आप वर्षों से महसूस तो कर रहे थे पर नाम नहीं दे पा रहे थे। आपने पिछले 5 से 10 सालों में बार बार सोचा होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मेहनत आप करते हैं, इरादे आपके साफ होते हैं, फिर भी काम अटक जाता है। रिश्ते जिनके लिए आपने खुद को झोंक दिया, वही रिश्ते किसी मोड़ पर आपको अकेला छोड़ देते हैं। पैसा आता है तो टिकता नहीं, घर में शांति आती है तो कुछ ही दिनों में अनबन शुरू हो जाती है। आप खुद से पूछते हैं, क्या मेरी किस्मत ही कमजोर है? क्या सच में कोई दुश्मन है या मैं ही गलत हूं? सच यह है कि हर व्यक्ति के जीवन में 3 तरह के विरोध होते हैं। पहला बाहरी परिस्थिति का, दूसरा अपने निर्णयों का और तीसरा संबंधों का। बहुत बार हम हर बात का दोष भाग्य या तंत्र मंत्र पर डाल देते हैं, जबकि असली कारण हमारे आसपास ही होता है। कुंभ राशि वाले स्वभाव से भावुक और भरोसा करने वाले होते हैं। आप जल्दी किसी को अपना बना लेते हैं। जब आप किसी पर विश्वास करते हैं तो पूरी तरह करते हैं, और यही आपकी ताकत भी है और कमजोरी भी। पिछले वर्षों में आपने कुछ ऐसे लोगों पर आवश्यकता से अधिक भरोसा किया जिनकी नीयत उतनी साफ नहीं थी जितनी आप समझ रहे थे। वे लोग आपके शत्रु इसलिए नहीं बने कि वे खुले तौर पर आपसे लड़ते थे, बल्कि इसलिए कि वे आपकी ऊर्जा, आपका समय और आपकी मानसिक शक्ति खींचते रहे। आपने गौर किया होगा कि कुछ लोगों के साथ बैठने के बाद आप थकान महसूस करते हैं। कोई खास काम नहीं किया, फिर भी मन भारी हो जाता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां आप हमेशा समझौता करते हैं पर सामने वाला कभी नहीं करता। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आपकी सफलता पर चुप हो जाते हैं पर आपकी असफलता पर बहुत सक्रिय हो जाते हैं। यही छिपे हुए विरोधी हैं। ये वही लोग हैं जिनके लिए आपने त्याग किया पर जिन्होंने आपके त्याग को कमजोरी समझ लिया। पिछले वर्षों की घटनाओं को याद कीजिए। कोई व्यापारिक निर्णय आपने किसी की सलाह पर लिया और नुकसान हुआ। किसी रिश्ते के लिए आपने अपने ही परिवार से दूरी बनाई पर अंत में वही रिश्ता टूट गया। किसी को आर्थिक मदद दी और वही व्यक्ति बाद में मुकर गया। यह सब संयोग नहीं था, यह आपकी सहज प्रकृति का फायदा उठाया जाना था। इसका अर्थ यह नहीं कि हर कोई आपका दुश्मन है, बल्कि यह कि आपको पहचान की कमी थी। आने वाले 7 दिन आपके लिए बाहरी चमत्कार से ज्यादा आंतरिक स्पष्टता लेकर आएंगे। शनि का प्रभाव कुंभ राशि पर हमेशा गहरा रहता है, क्योंकि शनि आपकी राशि का स्वामी है। जब शनि स्थिति बदलता है तो पहले भ्रम तोड़ता है, फिर दिशा देता है। इन 7 दिनों में आपको कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि कौन आपके साथ सच्चा है और कौन केवल स्वार्थ से जुड़ा है। यह संकेत बड़े नाटकीय रूप में नहीं आएंगे, बल्कि छोटे व्यवहारों में दिखेंगे। कोई व्यक्ति आपकी बात टाल देगा, कोई आपकी जरूरत के समय उपलब्ध नहीं होगा, कोई आपकी खुशी में रुचि नहीं लेगा, वहीं कोई अप्रत्याशित व्यक्ति आपका साथ दे देगा। आपको यह भी महसूस होगा कि पिछले वर्षों में आपने खुद को बहुत दोष दिया। हर असफलता के बाद आपने कहा, मुझसे गलती हो गई, पर हर गलती आपकी नहीं थी। कई बार आप भावनात्मक दबाव में निर्णय लेते रहे। कई बार आपने अपने हित को पीछे रखकर दूसरों को आगे किया। ये त्याग गलत नहीं था, पर सीमा से बाहर था। शनि का पाठ यही है, सीमा तय करो। इन 7 दिनों में अचानक कुछ अवसर भी आएंगे। कोई पुराना अटका हुआ काम आगे बढ़ेगा, कोई आर्थिक राहत का संकेत मिलेगा, पर उसी समय एक भ्रम भी पैदा होगा। आपको लगेगा कि सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है। यही समय है जब जल्दबाजी से बचना होगा। शनि परिवर्तन देता है पर परीक्षा भी लेता है। अगर आप उत्साह में गलत निर्णय ले लेंगे तो वही चक्र दोबारा शुरू हो सकता है। आपके जीवन में जो कथित दुश्मन हैं, वे अधिकतर वे लोग हैं जो आपकी कमजोरी पहचानते हैं। आपकी भावुकता, आपका मौन, आपकी सहनशीलता। अब समय है कि आप अपनी सीमाएं स्पष्ट करें। हर किसी को अपनी योजनाएं मत बताइए, हर किसी से सलाह मत लीजिए। जो व्यक्ति बार बार आपकी आलोचना करता है पर स्वयं कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, उससे दूरी बनाइए। यह भी सच है कि पिछले वर्षों में आपके स्वास्थ्य ने आपको परेशान किया।
तनाव ने शरीर को प्रभावित किया। बार बार अस्पताल के चक्कर केवल ग्रह दोष नहीं थे, बल्कि मानसिक दबाव का परिणाम भी थे। जब मन लगातार असुरक्षित महसूस करता है तो शरीर भी कमजोर पड़ता है। इसलिए आने वाले दिनों में सबसे पहले अपने मानसिक संतुलन को प्राथमिकता दें। आप अकेले नहीं हैं, पर आपको अब आत्मनिर्भर बनना होगा। जिन लोगों के लिए आपने अपने सपने रोके, अब उन्हें अपने फैसलों का आधार मत बनाइए। शनि आपको कठोर बनाना नहीं चाहता, बल्कि स्थिर बनाना चाहता है। स्थिरता का अर्थ है निर्णय सोचकर लेना, प्रतिक्रिया तुरंत न देना और भावनाओं में बहकर किसी पर आंख बंद कर विश्वास न करना। आने वाले 7 दिनों में एक सच्चाई स्पष्ट होगी। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप अपना मानते थे आपके सामने अपनी दूरी दिखा देगा, और कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप सामान्य समझते थे आपका साथ निभा देगा। यह समय आपको लोगों की असली तस्वीर दिखाएगा। इसे स्वीकार करना थोड़ा कठिन होगा, पर यही आगे की शांति का आधार बनेगा। अब उपाय की बात, किसी जटिल तांत्रिक विधि की आवश्यकता नहीं है। मंगलवार या शनिवार की शाम को किसी हनुमान मंदिर में जाकर शांत मन से दीपक जलाएं, चमेली के तेल का छोटा चोला अर्पित करें और 11 बार बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह पाठ डर भगाने के लिए नहीं, बल्कि मन को स्थिर करने के लिए है। जब मन स्थिर होता है तो बाहरी नकारात्मकता का असर कम हो जाता है। साथ ही एक नियम बनाएं, अगले 7 दिनों तक किसी भी बड़े आर्थिक या संबंध से जुड़े निर्णय पर तुरंत हस्ताक्षर न करें। एक रात रुकें, सोचें, फिर निर्णय लें। जो व्यक्ति आपके निर्णय पर दबाव बनाए उससे सावधान रहें। कुंभ राशि वालों, आपके जीवन का सूखा समय खत्म होने की तैयारी में है, पर उससे पहले आपको अपनी ऊर्जा वापस लेनी होगी। जिन लोगों ने आपको थकाया उनसे दूरी, जिन आदतों ने आपको कमजोर किया उन्हें त्याग, और जिन सपनों को आपने दबाया उन्हें फिर से उठाइए। परिवर्तन अचानक होगा, पर टिकेगा तभी जब आप भीतर से बदलेंगे। कुंभ राशि वालों के जीवन में असली मोड़ बाहर से नहीं, भीतर से आता है। आपने जिन लोगों को अपना समझा, जिन पर बिना सोचे भरोसा किया, वही लोग हर बार आपके जीवन में उलझन का कारण बने। इसका अर्थ यह नहीं कि वे सभी बुरे हैं, बल्कि यह कि आपने अपनी सीमाएं तय नहीं की। आप हर किसी की समस्या अपने सिर पर ले लेते हैं। आप दूसरों के लिए लड़ते हैं, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो वही लोग चुप हो जाते हैं। यही असंतुलन पिछले वर्षों में आपके दुखों की जड़ बना। आपको याद होगा, कई बार आपने किसी की मदद के लिए पैसा उधार दिया और बाद में खुद कर्ज में फंस गए। कई बार आपने परिवार के भीतर शांति बनाए रखने के लिए खुद को गलत साबित कर दिया। आपने सोचा चलो मैं ही झुक जाता हूं, पर हर बार झुकना धीरे धीरे आपकी आत्मशक्ति को कमजोर करता गया। शनि का प्रभाव यही सिखाता है कि दया और कमजोरी में फर्क होता है। दया करना पुण्य है, पर खुद को मिटा देना समझदारी नहीं। इन 7 दिनों में एक अजीब सा अनुभव होगा। कुछ लोग जो अभी तक बहुत पास थे अचानक दूरी बनाने लगेंगे। उनकी भाषा बदल जाएगी, उनका व्यवहार ठंडा हो जाएगा। आपको लगेगा कि बिना कारण ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल ये कारण वर्षों से बन रहा था, अब बस पर्दा हटेगा। शनि जब सत्य दिखाता है तो वह धीरे नहीं साफ दिखाता है। आपको संकेत मिलेंगे, कोई आपकी पीठ पीछे बात कर रहा है, कोई आपकी सफलता से असहज है, कोई आपकी योजनाओं को दूसरों तक पहुंचा रहा है। ये सब आपको खुद समझ में आएगा। लेकिन उसी समय एक और परिवर्तन भी होगा। कोई पुराना संपर्क जिसे आपने महत्व नहीं दिया था अचानक मदद का हाथ बढ़ाएगा। कोई वरिष्ठ व्यक्ति आपकी क्षमता को पहचानेगा। कोई अटका हुआ भुगतान आ सकता है। कोई छोटी सी खबर जो पहले मामूली लगती थी अब बड़ा अवसर बन सकती है। यह विरोधाभास आपको भ्रमित करेगा। एक और दूरी, दूसरी ओर अवसर। यही समय है जब आपको शांत रहना होगा। जल्दबाजी में प्रतिक्रिया मत दीजिए। जो व्यक्ति दूर जा रहा है उसे पकड़कर मत रोकिए। जो जा रहा है उसे जाने दीजिए। जो आ रहा है उसे परखिए। हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर दूर जाता व्यक्ति शत्रु नहीं होता। पर जो व्यक्ति आपके विश्वास का दुरुपयोग करे उसे अब फिर से वही स्थान मत दीजिए।
पिछले 5 से 10 वर्षों में आपने बहुत प्रयास किए। हर साल आपने सोचा अब बदलाव आएगा, पर हर बार कुछ न कुछ रुकावट आ गई। इसका एक बड़ा कारण यह था कि आप गलत समय पर गलत लोगों के साथ खड़े थे। आपकी मेहनत सही थी, पर दिशा गलत थी। अब दिशा बदलने का समय है। आने वाले दिनों में धन का प्रवाह अचानक हो सकता है, पर ध्यान रखिए धन के साथ प्रलोभन भी आएगा। कोई निवेश का प्रस्ताव देगा, कोई साझेदारी का सुझाव देगा, कोई कहेगा अभी मौका है, तुरंत निर्णय लो। यही सावधानी रखनी है। शनि का परिवर्तन लाभ देता है, पर परीक्षा भी लेता है। जो अवसर स्थिर होगा वह भागेगा नहीं। जो आपको दबाव में निर्णय लेने को मजबूर करे उससे दूरी रखें। आपके स्वास्थ्य में भी सुधार के संकेत हैं, बशर्ते आप तनाव कम करें। कई बार आप बिना कारण भविष्य की चिंता करते हैं, जो अभी हुआ नहीं उसके बारे में पहले ही डर जाते हैं। ये आदत बदलनी होगी। अगर आप हर छोटी घटना को बड़ा संकट समझेंगे तो ऊर्जा बिखर जाएगी। आपके जीवन में 3 प्रकार के लोग स्पष्ट होंगे। पहला, जो केवल स्वार्थ से जुड़े थे। दूसरा, जो दूरी के बावजूद सच्चे निकले। तीसरा, जो अभी तक तटस्थ थे पर अब आपके पक्ष में खड़े होंगे। इनकी पहचान आपको शब्दों से नहीं, व्यवहार से होगी। जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी बात रखे वही अपना है। जो केवल सामने मीठा बोले पर कठिन समय में गायब हो जाए उसे पहचान लीजिए। इस समय एक और महत्वपूर्ण बात है, अपने रहस्यों को सीमित रखें। अपनी नई योजनाएं, अपनी आय, अपने निजी निर्णय सबको मत बताइए। कुंभ राशि वालों की एक आदत होती है, जो सोचते हैं खुलकर बोल देते हैं। अब संयम रखें, जितना कम साझा करेंगे उतना सुरक्षित रहेंगे। हनुमान जी का उपाय केवल धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि मानसिक सुरक्षा का साधन है। मंगलवार या शनिवार को दीपक जलाकर बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ करते समय किसी शत्रु के नाश की कामना न करें, बल्कि अपनी बुद्धि और साहस की प्रार्थना करें। जब बुद्धि स्पष्ट होगी तब शत्रु स्वयं अप्रभावी हो जाएंगे। इन 7 दिनों में एक बड़ी भविष्यवाणी यह है कि आपकी आत्मशक्ति लौटेगी। आप खुद को पहले से अधिक मजबूत महसूस करेंगे। कोई निर्णय जो आप महीनों से टाल रहे थे उसे लेने का साहस आएगा। कोई रिश्ता जिसे आप खींच रहे थे उसे समाप्त करने की हिम्मत होगी। ये टूटना नहीं, मुक्त होना होगा। कुंभ राशि वालों, आपको अब समझना होगा कि हर व्यक्ति जो आपके जीवन में है वह आपकी नियति नहीं है। कुछ लोग केवल एक अध्याय होते हैं, पूरी किताब नहीं। इन 7 दिनों के अंत तक आप पाएंगे कि आपका मन हल्का है। कुछ लोग कम हुए हैं पर स्पष्टता बढ़ी है। कुछ अवसर आए हैं पर जिम्मेदारी भी बढ़ी है। यही असली परिवर्तन है। आपने पिछले वर्षों में बार बार दूसरों के लिए अपने रास्ते बदले, कभी रिश्तों के लिए, कभी परिवार की शांति के लिए, कभी आर्थिक दबाव में। लेकिन अब जो समय सामने है उसमें आपको अपने जीवन का नियंत्रण वापस लेना होगा। इन 7 दिनों में एक महत्वपूर्ण बात यह होगी कि आपको अपने भीतर दबे हुए आक्रोश का एहसास होगा। आप समझेंगे कि आपने बहुत कुछ सहा है। आपने कई बार खुद को चुप रखा ताकि विवाद न बढ़े। लेकिन यह भी सच है कि लगातार चुप रहना समाधान नहीं होता। शनि आपको लड़ाई करना नहीं सिखाता, वह आपको सीमाएं बनाना सिखाता है। आप देखेंगे कि कोई पुरानी बात फिर से सामने आएगी। कोई व्यक्ति जिसे आपने माफ कर दिया था वही फिर से वैसा व्यवहार करेगा। यही संकेत है कि अब आपको निर्णय लेना है। अगर कोई बार बार आपकी भावनाओं को हल्के में ले रहा है तो वहां दूरी ही बेहतर उपाय है। यह दूरी कटुता से नहीं, स्पष्टता से होनी चाहिए। आर्थिक पक्ष की बात करें तो कुछ राहत के संकेत हैं। कोई रुका हुआ भुगतान, कोई सरकारी या कानूनी अटका काम या किसी पुराने प्रयास का परिणाम अचानक सामने आ सकता है। लेकिन साथ ही खर्च भी अचानक बढ़ सकता है। किसी मशीन, वाहन या घर से जुड़ी मरम्मत की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए आने वाले दिनों में अनावश्यक खर्च से बचें। आपको एक और बात पर ध्यान देना होगा, आपकी संगति। जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं वही आपकी सोच को प्रभावित करते हैं। अगर आप लगातार शिकायत करने वालों के बीच बैठेंगे तो आपकी ऊर्जा भी शिकायत में बदल जाएगी। अगर आप सकारात्मक और मेहनती लोगों के साथ बैठेंगे
तो वही ऊर्जा आपके भीतर जागेगी। इन 7 दिनों में एक भावनात्मक परीक्षा भी होगी। कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपको उम्मीद थी कि वह आपके साथ रहेगा, अचानक उदासीन दिखाई देगा या आपको चोट पहुंचा सकता है, पर इस चोट को अंत न समझें। कई बार जो व्यक्ति हटता है वो आपके जीवन से बोझ हटाता है, साथ ही एक नई शुरुआत का संकेत भी है। अगर आप अविवाहित हैं तो कोई रिश्ता अचानक आगे बढ़ सकता है। अगर विवाहिता हैं तो जीवन साथी के साथ कोई गंभीर बातचीत होगी जो आगे की दिशा तय करेगी। यदि आप लंबे समय से संतान को लेकर चिंतित थे तो कोई सकारात्मक संकेत मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी भविष्यवाणी यह है कि आपका आत्मविश्वास लौटेगा। पिछले वर्षों में जो असफलताएं हुई उन्होंने आपको भीतर से कमजोर किया। अब आप समझेंगे कि वे असफलताएं स्थायी नहीं थीं, वे सीख थीं। आपको एक बात और समझनी होगी, हर विरोधी तंत्र मंत्र नहीं करता, कई बार वह केवल आपकी कमजोरी का फायदा उठाता है। अगर आप भावनात्मक रूप से मजबूत हो गए तो आधी नकारात्मकता वहीं खत्म हो जाएगी। इस समय आपको 3 नियम अपनाने होंगे। पहला, अपनी योजनाएं सीमित लोगों तक रखें। दूसरा, निर्णय लेने से पहले 1 रात का विराम लें। तीसरा, अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। हनुमान जी की उपासना इसलिए कही जाती है क्योंकि वे साहस और विवेक के प्रतीक हैं। मंगलवार या शनिवार को मंदिर जाकर दीपक जलाना केवल धार्मिक कर्म नहीं बल्कि स्वयं को यह याद दिलाना है कि आप डर से ऊपर उठ सकते हैं। इन 7 दिनों में एक और संकेत मिलेगा, कोई पुराना कर्ज चुकाने या किसी से हिसाब साफ करने का अवसर। इसे टालें नहीं। जितना जल्दी आप पुराने बोझ खत्म करेंगे उतना जल्दी नई शुरुआत होगी। आप ये भी देखेंगे कि कुछ लोग जो आपकी आलोचना करते थे अब शांत हो जाएंगे क्योंकि आपकी स्थिरता उन्हें असहज करेगी। याद रखिए, शनि का परिवर्तन धीमा दिखता है पर प्रभाव गहरा होता है। अभी जो हलचल है वह स्थायी अव्यवस्था नहीं बल्कि नई व्यवस्था की तैयारी है। आपके जीवन में अब जो लोग रहेंगे वे कम होंगे पर सच्चे होंगे। आपकी कमाई भले धीरे बढ़े पर स्थिर होंगी। आपके रिश्ते भले सीमित हों पर भरोसेमंद होंगे। कुंभ राशि वालों, यह समय आपको टूटने नहीं संवरने के लिए मिला है। जो भ्रम टूट रहा है वह नुकसान नहीं, मुक्ति है। जो दूरी बन रही है वह खालीपन नहीं, स्थान है नए अवसरों के लिए। अब जो समझना सबसे जरूरी है वह यह है कि आने वाले 7 दिन केवल घटनाओं का दौर नहीं है, ये आपके जीवन की दिशा बदलने का प्रवेश द्वार है। कुंभ राशि वालों, आपने बहुत समय तक इंतजार किया है। आपने सोचा था कि कोई बाहर से आएगा और आपकी परिस्थिति बदल देगा, लेकिन अब परिवर्तन भीतर से शुरू होगा। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि आपके दुश्मन उतने शक्तिशाली नहीं थे जितना आपने उन्हें बना दिया। उनकी ताकत आपके डर और आपकी चुप्पी से बढ़ी। जब भी आपने अपनी बात दबाई, जब भी आपने अन्याय को सह लिया, तब आपने अपनी ऊर्जा उन्हें दे दी। अब वह ऊर्जा वापस लेने का समय है। इन 7 दिनों में आप एक बड़ा मानसिक निर्णय लेंगे। या तो आप किसी संबंध में अपनी शर्तें स्पष्ट करेंगे या फिर चुपचाप दूरी बना लेंगे। यह निर्णय भावुक होकर नहीं, समझदारी से लेना है। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है तो उससे जुड़े रहना आपकी मजबूरी नहीं है। आपके जीवन में एक आर्थिक मोड़ भी आएगा। कोई पुराना निवेश, कोई रुकी हुई योजना या कोई नई दिशा आपको सोचने पर मजबूर करेगी। यहाँ सावधानी की आवश्यकता है। अगर कुछ बहुत आसान लग रहा है तो 2 बार सोचिए। शनि सिखाता है कि स्थिरता मेहनत से आती है, शॉर्टकट से नहीं। आपको यह भी महसूस होगा कि पिछले वर्षों की कठिनाइयों ने आपको अंदर से मजबूत बनाया है। पहले आप टूट जाते थे, अब आप ठहर कर सोचते हैं। पहले आप हर आलोचना से प्रभावित हो जाते थे, अब आप उसे परखते हैं। यही आपका असली परिवर्तन है। इन दिनों में कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपने उम्मीद छोड़ दी थी अचानक आपका समर्थन कर सकता है। यह व्यक्ति कोई मित्र, कोई रिश्तेदार या कोई वरिष्ठ हो सकता है। यह संकेत है कि ब्रह्मांड पूरी तरह आपके खिलाफ नहीं था। कुछ लोग चुपचाप आपके लिए सही समय का इंतजार कर रहे थे।
आपको एक और बात समझनी होगी, हर चीज को नकारात्मक शक्ति से जोड़ना सही नहीं है। कई बार जो टूटता है वह इसलिए टूटता है क्योंकि वह टिकने लायक नहीं था। जो व्यक्ति दूर होता है वह इसलिए दूर होता है क्योंकि उसका समय आपके जीवन में पूरा हो चुका था। अब उपाय की बात गहराई से समझिए। हनुमान जी की उपासना इसलिए कही जाती है क्योंकि वह भय को साहस में बदलने का प्रतीक है। जब आप बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो असल में आप अपने भीतर के डर को चुनौती देते हैं। आप यह स्वीकार करते हैं कि आप कमजोर नहीं हैं। मंगलवार या शनिवार को शाम के समय एक दीपक जलाकर शांत मन से प्रार्थना करें। प्रार्थना में किसी के नाश की कामना न करें, बल्कि अपने विवेक की रक्षा की प्रार्थना करें। कहें, मुझे सही पहचानने की शक्ति दो, मुझे गलत निर्णय से बचाओ। यही सबसे बड़ा कवच है। इन 7 दिनों में एक भावनात्मक परीक्षा भी होगी। कोई ऐसा संदेश या सूचना मिल सकती है जो पहले आपको झटका दे, पर घबराइए नहीं। जो चीज छिनती दिख रही है वह स्थान खाली कर रही है। शनि जब कुछ लेता है तो उसके बदले स्थिरता देता है। आपके घर के वातावरण में भी बदलाव होगा। अगर लंबे समय से तनाव था तो बातचीत की संभावना बनेगी। अगर दूरी थी तो स्पष्टता आएगी। पर यह तभी होगा जब आप अपनी बात शांत स्वर में रखेंगे। आपको यह भी याद रखना होगा कि खुद को दोष देना बंद करें। हर असफलता आपकी गलती नहीं थी। कुछ फैसले आपने भरोसे में लिए और भरोसा गलत साबित हुआ। ये सीख है, अपराध नहीं। आने वाले 7 दिनों के अंत तक आप पाएंगे कि आपके आसपास का दायरा छोटा हो गया है पर स्पष्ट हो गया है। आपके पास कम लोग हैं पर सच्चे हैं। आपके पास कम अवसर हैं पर ठोस हैं। कुंभ राशि वालों, ये समय डर का नहीं, जागरूकता का है। आपको किसी तांत्रिक, किसी बाबा या किसी महंगे उपाय की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल अपनी बुद्धि को स्थिर करना है। जो आपके साथ है वह समय की परीक्षा में टिकेगा, जो नहीं है वह स्वयं हट जाएगा। आपके जीवन की गति अब बढ़ेगी, पर संतुलन बनाए रखना आपके हाथ में है। यही 7 दिनों का सार है। पहचान, स्पष्टता और आत्मबल की वापसी। अब आगे जो आएगा वह केवल भविष्यवाणी नहीं बल्कि आपके कर्मों से जुड़ा परिणाम होगा, क्योंकि यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। कुंभ राशि वालों, पिछले कई वर्षों से आप एक ही चक्र में घूम रहे थे। मेहनत, उम्मीद, रुकावट, निराशा, फिर से मेहनत। ये चक्र आपको थका चुका है। कई बार आपने रात को लेटकर छत को देखते हुए सोचा होगा, आखिर कब तक। लेकिन अब जो समय आ रहा है वह केवल बाहरी घटनाओं का नहीं है, ये कर्म के संतुलन का समय है। शनि जब परिवर्तन देता है तो पहले हिसाब साफ करता है। जो लोग आपकी ऊर्जा पर निर्भर थे वे धीरे धीरे दूर होंगे। जो रिश्ते केवल एक तरफा थे वे टूटेंगे या बदलेंगे। यह दर्द देगा, पर यही दर्द मुक्ति भी देगा। आपने जिन लोगों के लिए अपने फैसले बदले, वे ही लोग कई बार आपके आत्मविश्वास को तोड़ते रहे। कभी मजाक में, कभी ताने में, कभी सलाह के नाम पर। आपने सोचा शायद ये सही कह रहे हैं, और धीरे धीरे आपने खुद पर भरोसा कम कर दिया। अब यही भरोसा वापस लौटेगा। इन 7 दिनों में एक घटना ऐसी हो सकती है जो आपको झकझोर दे। कोई सच्चाई सामने आएगी, कोई व्यक्ति अपनी असलियत दिखा देगा। पहले आपको लगेगा कि सब कुछ बिगड़ रहा है, पर कुछ ही समय में समझ आएगा कि यह बिगड़ना नहीं, छंटाई है। जैसे पेड़ से सूखी शाखाएं हटाई जाती हैं, वैसे ही आपके जीवन से कुछ लोग हटेंगे। आर्थिक पक्ष में भी हलचल रहेगी। कोई अवसर अचानक आएगा, पर उसके साथ परीक्षा भी होगी। अगर आपने धैर्य रखा तो लाभ स्थिर होगा। अगर जल्दबाजी की तो लाभ हाथ से फिसल सकता है। इसलिए हर प्रस्ताव को परखिए। किसी की मीठी बातों में आकर हस्ताक्षर मत कीजिए। एक और महत्वपूर्ण संकेत यह है कि आपका घर का वातावरण धीरे धीरे बदलेगा। अगर लंबे समय से तनाव था तो बातचीत होगी। अगर किसी से मनमुटाव था तो सुलह की संभावना बनेगी। लेकिन शर्त यह है कि आप अपनी बात शांत स्वर में रखें। अब दुश्मनों की असली पहचान समझिए। दुश्मन वह नहीं जो सामने विरोध करे। दुश्मन वह है जो आपकी कमजोरी जानकर उसका इस्तेमाल करे।
जो आपको भावनात्मक रूप से नियंत्रित करे, जो आपकी असुरक्षा बढ़ाए। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही सबसे बड़ा उपाय है। आपको किसी तांत्रिक डर की जरूरत नहीं है। कई बार हम हर समस्या को नजर या टोने से जोड़ देते हैं, पर सच्चाई यह है कि 80% समस्याएं गलत संगति और गलत निर्णय से आती हैं। अगर आप अपनी संगति सुधार लें तो आधी नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। हनुमान जी का उपाय इसलिए कहा गया है क्योंकि वह साहस का प्रतीक हैं। जब आप उनका नाम लेते हैं तो आप अपने भीतर की शक्ति को याद करते हैं। मंगलवार या शनिवार को दीपक जलाकर शांत मन से प्रार्थना करें। कहें, मुझे सही और गलत की पहचान दो, बस इतना काफी है। इन 7 दिनों में एक और बदलाव होगा, आपकी सोच बदल जाएगी। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आप हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देंगे। आप पहले परखेंगे फिर बोलेंगे। यही परिपक्वता आपकी ढाल बनेगी। आपके जीवन में अब जो लोग रहेंगे वे कम होंगे पर भरोसेमंद होंगे। आपका दायरा छोटा होगा पर मजबूत होगा। यह समय संख्या का नहीं, गुणवत्ता का है। कुंभ राशि वालों, आपने बहुत सहा है। अब समय है कि आप अपने लिए खड़े हों। डर मत पालिए, जल्दबाजी मत कीजिए, किसी को अपनी योजनाओं का पूरा नक्शा मत बताइए। जो आपको छोड़कर जा रहा है उसे रोकिए मत। जो आपके साथ खड़ा है उसकी कद्र कीजिए। और सबसे बड़ी बात, खुद को दोष देना बंद कीजिए। आप असफल नहीं थे, आप सीख रहे थे। अब जो आने वाला है वह केवल 7 दिनों का बदलाव नहीं, बल्कि आने वाले महीनों की नींव है। अगर आपने इस समय संयम रखा तो आने वाला साल स्थिरता और सम्मान लेकर आएगा। आपने बाहर बहुत देखा, किसने धोखा दिया, किसने साथ छोड़ा, किसने अपमान किया। अब एक बार भीतर देखिए, आपने खुद को कितनी बार रोका, कितनी बार अपनी क्षमता पर शक किया, कितनी बार डर के कारण निर्णय टाल दिए। सच यह है कि आपके जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हमेशा बाहरी लोग नहीं थे। कई बार आपका भय, आपका असुरक्षित मन और आपका अत्यधिक भरोसा ही आपको पीछे खींचता रहा। जब आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं तो अंत में कोई भी संतुष्ट नहीं होता और आप सबसे ज्यादा थक जाते हैं। अब यह दौर खत्म होना चाहिए। आने वाले 7 दिन आपको एक बात सिखाएंगे, स्पष्टता। जो रिश्ता टिकेगा वह आपके आत्मसम्मान के साथ टिकेगा। जो काम आगे बढ़ेगा वह आपकी मेहनत और धैर्य के कारण बढ़ेगा। जो व्यक्ति आपके साथ रहेगा वह परिस्थिति से नहीं, विश्वास से रहेगा। इन दिनों में आप देखेंगे कि कुछ लोग स्वयं ही दूरी बना लेंगे। आपको उन्हें हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग केवल स्वार्थ से जुड़े थे वे आपकी स्थिरता देखकर असहज हो जाएंगे। जो लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठाते थे वे समझ जाएंगे कि अब आप पहले जैसे नहीं हैं। यही असली जीत है, बिना लड़ाई के संतुलन वापस लेना। आर्थिक दृष्टि से भी एक नई शुरुआत का संकेत है। कोई नई दिशा, नया प्रस्ताव या पुरानी मेहनत का परिणाम सामने आ सकता है। लेकिन यह याद रखिए, जितना लाभ मिलेगा उतनी ही जिम्मेदारी भी आएगी। धन को संभालना सीखिए, अनावश्यक दिखावे से बचिए, अपनी कमाई को सुरक्षित और योजनाबद्ध तरीके से बढ़ाइए। स्वास्थ्य की बात करें तो मानसिक शांति सबसे बड़ा उपचार है। अगर आप चिंता कम करेंगे तो शरीर भी सहयोग करेगा। नियमित दिनचर्या अपनाइए, सुबह थोड़ा समय खुद के लिए निकालिए। ये साधारण नियम आने वाले महीनों में आपको बहुत मजबूत बनाएगा। हनुमान जी की उपासना का अर्थ है भय से मुक्ति। जब आप दीपक जलाकर प्रार्थना करते हैं तो आप यह स्वीकार करते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, पर आपको भी साहस रखना होगा। प्रार्थना में केवल यह कहिए, मुझे सही राह पर स्थिर रखो, यही पर्याप्त है। अब एक अंतिम चेतावनी नहीं बल्कि सलाह। किसी के कहने पर बड़े निर्णय मत लीजिए। अपनी योजनाएं सीमित लोगों तक रखें। भावनाओं में बहकर पैसा या समय मत दीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण, जो आपको मानसिक रूप से थकाता है उससे दूरी बना लीजिए। कुंभ राशि वालों, अब आपका समय धीरे धीरे स्थिरता की ओर बढ़ रहा है। यह बदलाव अचानक चमक के रूप में नहीं बल्कि मजबूत नींव के रूप में आएगा। कुछ लोग कम होंगे पर सच्चे होंगे, कुछ अवसर कम होंगे पर स्थायी होंगे। आपके जीवन का वह अध्याय जिसमें भ्रम ज्यादा था और स्पष्टता कम, अब समाप्त हो रहा है।
नया अध्याय शुरू हो रहा है जिसमें कम शोर होगा पर ज्यादा आत्मविश्वास होगा। आपको बस इतना करना है, डर छोड़ना है, सीमाएं तय करनी है, सही लोगों को पहचानना है और अपने कर्म पर ध्यान देना है। जब आप ये कर लेंगे तब कोई भी छिपा हुआ विरोधी आपको रोक नहीं पाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा कवच बाहरी उपाय नहीं बल्कि जागरूक मन और मजबूत आत्मसम्मान है। अब समय आपके पक्ष में धीरे धीरे मुड़ रहा है। शांत रहिए, संतुलित रहिए और बिना शोर किए आगे बढ़ते रहिए।